जनाब जावेद चौधरी अपने कालम कुछ मज़ीद वाक़यात में लिखते हैं, फ़ौज और इमरान खान के दरमियान दूरी को आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले भांप लिया था। आसिफ अली जरदारी को अपने ज़रलिफ़ा से पता चला फरवरी 2021 में कोर कमांडर्स की ऊपर नीचे तवील मीटिंग्स हुई और फ़ौज ने उन मीटिंग्स के बाद न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होने का फ़ैसला कर लिया है। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे। इमरान खान वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से जितवाना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी ने फ़ौज की गैर जानिबदारी चेक करने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतार दिया। पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीटीआई अक्सरियत के बावजूद 5 वोटों से हार गई। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। यूँ साबित हो गया एस्टेब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया वो 6 मार्च को एतमाद का वोट लेंगे और एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई। जनरल फैज़ हमीद को जिम्मेदारी सौंपी गई और ये 72 घंटे मुसलसल जाग कर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त अस्पताल में थे। चौधरी सालिक हुसैन उनको खाना खुला रहे थे। एक फ़ौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए। चौधरी साहिब की इयादत और उसके बाद दरख्वास्त की। सर बेशक चौधरी साहिब अलील हैं, लेकिन अपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, उन्हें इस वक्त तक फ़ोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे। उन्हें फ़ोन करके कहा गया अब खुद आएंगे, आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने कैमरे पर कह दिया मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने जैसे तैसे MNEs पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना थी। ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया। ये भी झंग से निकल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। यूँ 6 मार्च को एतमाद का वोट हुआ और PDM को एक बार फिर ये मैसेज चला गया फ़ौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरने देगी। एतमाद के वोट के बाद आसिफ अली जरदारी की कराची शिफ्टिंग का वाक़या भी पेश आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से PDM तोड़ने का मुतालबा कर दिया। मैं ये वाक़ अलैहिस्सलाम 29 दिसंबर के कालम जनरल बाजवा के 2 NRO में लिख चुका हूँ। मुझे इसके बाद जरदारी साहिब के वकील और साबिक वज़ीर कानून सेनेटर फ़ारूक H नाइक का फ़ोन आया। उनका कहना था आसिफ अली जरदारी की बाकायदा ज़मानत हुई थी और ये इसके बाद कराची शिफ्ट हुए थे, जबकि उनके मुकदमात बदस्तूर इस्लामाबाद ही में चलते रहे। मैं नाइक साहिब का एहतराम करता हूँ, उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज़ ने इमरान खान की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी को नैब और अदालत से रियायत लेकर दी थी और रियायत के बाद 2 वाक़यात हुए थे। जरदारी साहिब कराची चले गए और यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में हुकूमत की इत्तेहादी बाप पार्टी के 4 अरकान के वोट देकर अपोजिशन लीडर बना दिया गया था। ये जनरल फैज़ की मेहरबानी थी और UPDM टूट गए। सितंबर 2020 में FATF के बिल की मंजूरी के मौके पर एक बार फिर मुदाखलत हुई, जिसके बाद अपोजिशन मायूस हो गई। लेकिन जनरल बाजवा ने मुल्क मोहम्मद अहमद के ज़रिए नून लीग के कायदीन को पैगाम भिजवाया अब किसी को कोई फ़ोन नहीं आएगा, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गईं। PDM दोबारा एक्टिव हुई और हुकूमत गिरती हुई दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। मार्च 2022 में जब सूरत हाल क्लियर हो गई तो एक दिन फ़रोग़ नसीम जनरल बाजवा के पास गए और उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। जनरल बाजवा ने मशवरा दिया ये मेरी ख्वाहिश है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फ़रोग़ नसीम का जवाब था गोया हमें मज़ीद 1.5 साल इस पागलपन में रहना होगा। फ़रोग़ नसीम ने चंद दिन बाद जनरल बाजवा को फ़ोन किया और कहा सरब से खालिद भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी बात करना चाहते हैं, और उसके बाद फ़ोन खालिद मकबूल के हाथ में पकड़ा दिया। खालिद मकबूल ने 2 सवाल किए, क्या इमरान खान हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं? जनरल बाजवा का जवाब था मैं ये वादा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा क्या ये कराची में हमें मेयरशिप दे देंगे? जनरल बाजवा ने दूसरी बार भी कहा मैं ये वादा भी नहीं कर सकता। खालिद मकबूल ने इसके बाद कहा सर फिर हमें PDM में जाने दें, हमने 1 साल बाद इलेक्शन भी लड़ना है, हम खान के साथ इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। जनरल बाजवा का जवाब था ये आपका अपना फैसला है, और UMQM चली गई और इसे PDM ने गवर्नरशिप भी दे दी और ये अब मेयरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये भी हसब वदा इसे मिल जाएगी और ये एक बार फिर मुतहर्रिक भी हो जाएगी और उसकी PTI को बहुत तकलीफ है। इमरान खान के दौर में 2 और हैरान कुन वाक़यात भी पेश आए।
नदीम बाबर ओरिएंट पावर के नाम से बिजली बनाने वाली एक कंपनी चला रहे थे। इमरान खान ने उन्हें 22 अप्रैल 2019 को मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम बना दिया। ये सीधा सादी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। स्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म को इस तकर्रुरी से रोका, लेकिन ये नहीं माने और यूँ नदीम बाबर पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी बन गए। उनके दौर में 3 खौफनाक वाक़यात पेश आए। उनके प्लांट्स को जल्दी और ज़्यादा पेमेंट मिल जाती थी, जिस पर दूसरे मालिकान शोर करते थे। दूसरा, एक दिन अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के कमांडर ने जनरल बाजवा को फ़ोन करके बताया, कराची पोर्ट पर तेल की दरामद में गड़बड़ हो रही है। स्टेब्लिशमेंट ने नदीम बाबर से पूछा। उनका जवाब था, नहीं सर, ये इत्तला गलत है, कराची पोर्ट पर कुछ नहीं हो रहा। चंद दिन बाद अमेरिका के चार्ज डी अफेयर ने जनरल बाजवा को फ़ोन करके दोबारा शिकायत की। आर्मी चीफ ने ISI को कराची पोर्ट भिजवा दिया। ISI ने पोर्ट से तेल का भरा हुआ जहाज़ पकड़ लिया। जहाज़ के कागजात ओमान के थे, लेकिन इसमें पेट्रोल ईरानी था और इस पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 30 रुपये का फ़र्क था और ये जहाज़ नदीम बाबर ने अपने लिए मंगवाया था। वज़ीर आज़म को बताया गया, लेकिन ये खामोश रहे। तीसरा वाक़या इससे ज़्यादा खौफनाक था। जनरल बाजवा के कतर के शाही ख़ानदान से करीबी ताल्लुकात थे। ये पाबंदी के दौरान भी कतर का दौरा करते रहे थे और कतर के शाही ख़ानदान को इस बात की बहुत हक़ थी। 2021 में मुल्क में गैस का बहरान था। माहिरीन की पेश गोई थी, सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। जनरल बाजवा नदीम बाबर को लेकर कतर गए और शेख से LNG की दरख्वास्त की। चीन कतर से गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार था। कतर उसे $11.25 में LNG बेचता था, लेकिन कतर ने हमें $10 में गैस दे दी, मगर यह सहूलत वन टाइम थी। हमें कहा गया, आपको जितनी गैस चाहिए आप एक बार ले लें। जनरल बाजवा ने नदीम बाबर और मेजर जनरल मोहम्मद इरफान को कतर के वज़ीर गैस के हवाले कर दिया। वज़ीर ने पाकिस्तान की ज़रूरत पूछी। नदीम बाबर ने कहा, हमें 3 जहाज़ दे दें। जनरल इरफान ने नदीम बाबर के कान में कहा, हम 10 ले लेते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नदीम बाबर का कहना था, हमारे लिए 3 जहाज़ काफ़ी हैं। जनरल इरफान ने दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन नदीम बाबर नहीं माने। ये एक्सपर्ट थे, फ़ौज गैस की असल ज़रूरत से वाकिफ़ नहीं थी। लिहाजा जनरल इरफान खामोश हो गए और यूं हम सिर्फ 3 जहाज़ बिक कराकर वापस आ गए। लेकिन जब सर्दियां आईं तो पूरे मुल्क से गैस और बिजली दोनों गायब हो गए और हुकूमत ओपन मार्केट से $30 में LNG ख़रीदने पर मजबूर हो गई। ये सीधी सादी ज़्यादती थी। तहक़ीक़ात की गई तो पता चला नदीम बाबर ये खेल अपना फर्नस आयल बेचने के लिए खेलते रहे। चुनांचे फ़ौज ने शदीद एहतजाज किया और यूं इमरान खान ने नदीम बाबर से इस्तीफ़ा ले लिया। नदीम बाबर चले गए, लेकिन उनकी मेहरबानियों की फसल मलिक आज भी काट रहा है। जनरल बाजवा तस्लीम करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने कतर से LNG का सस्ता तरीन सौदा किया था, वो जारी रहना चाहिए था। इमरान खान ने वो सिलसिला तोड़कर मुल्क पर जुल्म किया। फ़ौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए भी रजामंद कर लिया था। ये कारनामा जनरल फैज़ हमीद का था। ये एक अरब मुल्क में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जीत डोवल से मुतअद्दिद मरतबा मिले और ये फ़ैसला हो गया, नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी हनलाज माता के पुजारी हैं। ये सीधा हनलाज माता के मंदिर जाएंगे, वहाँ 10 दिन का व्रत रखेंगे। वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे, उनका बाजू पकड़कर हुआ में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे, हम तिजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी न करने का ऐलान भी करते हैं और कश्मीर का फ़ैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ कर करेंगे। ये फ़ैसला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। उनका कहना था, अब पर महर लग जाएगी, अपने कश्मीर का सौदा कर दिया। वज़ीर आज़म पीछे हट गए और यूं ये दौरा कैंसिल हो गया।